जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका स्वागत। देर रात के इस बुलेटिन में आपका अभिनंदन। ऊना की, जैसे कि आपको हम बार बार कहते हैं कि ऊना का नंबर सबसे आखिर में आता है और शायद इस जिला को पूछने वाला कोई नहीं है। जितने भी सैंपल भेजे जाते हैं सुबह, देर रात उनकी रिपोर्ट्स आती है और आप पाएंगे 11 बज चुके हैं और अभी रिपोर्ट आई है। पिछले कल के ये सैंपल लिए गए थे। जाहिर है जिनके पिछले कल यानी बुधवार को सैंपल लिए गए थे वो इंतजार में थे और किस तरीके से उन्होंने समय काटा होगा कि कब उनकी रिपोर्ट आएगी। पूरा जो बुधवार था वो बीत गया और वीरवार आधी रात हो चुकी है और अब जाकर रिपोर्ट्स आई हैं। तो जो पॉजिटिव हैं उनको कब बताया जाएगा, कब उन्हें कोविड केयर सेंटर में भेजा जाएगा, ऐसे में जो इस व्यवस्था का हाल है वो ज़्यादा ठीक नहीं है। यदि सैंपल आप सुबह भेज देते हैं तो रात को 11 बजे रिपोर्ट क्यों आती है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है व्यवस्था की। बार बार मामला उठाते हैं लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। टांडा मेडिकल कॉलेज में ये सैंपल जो है वो भेजे जाते हैं और लगातार मार्च महीने से, जब से ये संकट आया है, जब से जनता कर्फ्यू लगा था और उससे बाद से व्यवस्थाएं 4 महीने के बाद भी बदली नहीं गई हैं। हालात कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। यही कारण है कि हमें देर रात तक जागना पड़ता है और जाहिर है आपको भी रिजल्ट सुनने के लिए इतनी देर तक इंतजार करना पड़ता है। तो चलो इंतजार देर ही से ही खत्म हुआ। 4 लोग ऊना से पॉजिटिव आए हैं। ऊना में 4 लोग आज भी पॉजिटिव आए हैं और कुल संख्या अब 202 पहुंच चुकी है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये संख्या जैसे कि मैंने बताया कि 202 पहुंच चुकी है। आज जो है 182 सैंपल भेजे गए थे, इनमें से 4 पॉजिटिव हैं, 177 नेगेटिव हैं, 1 सैंपल रिजेक्ट हुआ है। अगर बात करें तो आज राहत उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिव थे और जिनके सैंपल फॉलोअप सैंपल्स के रूप में गए थे। फॉलोअप सैंपल में बार बार बताता हूं उन लोगों के होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और उनका ये पता लगाया जाता है कि क्या उपचार के बाद, कोविड केयर सेंटर के बाद वो ठीक हुए हैं, क्योर हुए हैं या नहीं हुए हैं, रिकवर हुए हैं। तो बड़ी खबर ये, अच्छी खबर ये है कि 9 में से 8 मरीज आज ठीक हुए हैं। एक व्यक्ति को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आज 9 जो है वो फॉलोअप सैंपल थे तो 8 लोग ठीक हो चुके हैं। 4 नए सैंपल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो मैं बता दूं कि पहले 3 मामले जो है वो गांव देला के हैं। देहला गांव है ऊना के साथ, ऊना और महतपुर के बीच में करीब जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर गांव देला है। यहाँ पे जो हमारी जानकारी है, जो अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, गांव देला में एक ही परिवार है। इसमें 61 वर्षीय एक महिला है, 30 और 37 ईयर्स ओल्ड इसके 2 बेटे हैं। ये बताया जा रहा है कि किसी संक्रमित के संपर्क में आए हैं यानी प्राइमरी कांटेक्ट में है और परिवार के 3 सदस्य ही पॉजिटिव हैं। तो ये देला गांव के लिए खबर है कि वहां पे निश्चित रूप से अब कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा और देला से काफी फोन भी आ रहे थे इस संदर्भ में पूछने के लिए कि जनाब कब रिपोर्ट्स आएगी, कब आएगी। तो रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं और देला में एक ही परिवार के 3 सदस्य जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। एक महिला है और 2 उसके बेटे हैं। कैसे पॉजिटिव हुआ इसकी जानकारी जो है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कहां से आए, किसके कांटेक्ट में आए। लेकिन बताया जा रहा है कि किसी संक्रमित, किसी पॉजिटिव के संपर्क में आने से ये जो है पॉजिटिव हुए हैं। 3 मामले ये हैं और चौथा मामला हरोली के गांव के सेंसोवाल का है, जिसमें हैदराबाद से लौटा 32 ईयर्स युवक ये पॉजिटिव है और घर में ही ये क्वारंटीन था। तो निश्चित रूप से अब देला और सेंसोवाल में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। 4 नए मामले आए हैं, इसकी पुष्टि जो है स्वास्थ्य विभाग ने कर दी है, हमारे पास सूची पहुंच चुकी है। इसी प्रकार जिला में बात करें तो अब कुल संख्या जो है वो 202 हो चुकी है, 202 एंड रिकवर केसेस 146, 146 लोग जो है वो अब ठीक हो चुके हैं इनमें। लेकिन एक्टिव केसेस की बात करें तो यह संख्या 6 हो चुकी है।
कोविड केयर सेंटर खड के अतिरिक्त एक और कोविड केयर सेंटर बनाना पड़ा है, क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है। हालांकि प्रशासन ने अब तय किया है कि जितनी भी आर्मी पर्सनल्स होंगे, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए, उन्हें जो है होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटरों में भेजा जाएगा। माइग्रेटेड की बात करें, जो लोग बाहर से सैंपल देकर आए और यहां पॉजिटिव हुए, वो 14 मामले थे, उनमें से 8 रिकवर हो चुके हैं। अब 6 लोग इनमें पॉजिटिव है, जिनका उपचार जो है वो चल रहा है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि आज कुल मिलाकर 4 जो है पॉजिटिव है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग 9 पॉजिटिव के आज सैंपल भेजे गए थे, तो अच्छी खबर यह है कि 8 क्योर हुए हैं, ठीक हुए हैं। 8 लोगों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं। उपचार के बाद जो भी वहां पे व्यवस्था दी गई, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं थी, जो भी दवाई उनको दी गई या जो भी उनके उपचार में प्रशासनिक या स्वास्थ्य विभाग ने इंतजाम किए, उनसे 8 लोग रिकवर हुए हैं। अच्छी खबर है। लेकिन 4 नए मामले आए हैं। देला में खतरा बढ़ गया है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 सदस्य जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, महिला और 2 उसके बेटे। हालांकि बताया जा रहा है कि ये कोई यहाँ पे बाहर से कुछ लोग आए थे, जिनके संपर्क में आए थे, तो ये स्वास्थ्य विभाग पता लगाएगा। और यहाँ पे बड़े स्तर पर अब जो है वो एक मुहिम चलानी पड़ेगी, कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा, प्राइमरी कांटेक्ट, और उसके बाद दूसरे लोगों की सूची तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बड़ा खतरा देहला के गांव में बड़ा है। ये काफी बड़ा गांव है, और ऐसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों के पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग को प्राइमरी कांटेक्ट, सेकेंडरी कांटेक्ट्स, ऐसे एक मुहिम जो है चलानी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा। तो ये कोरोना का आज का कोविड-19 का बुलेटिन था। तो फिर से बता दूं कि 202 मामले ऊना में हो चुके हैं अब तक, जब से ये संकट आया है, और 146 इसमें से रिकवर हो चुके हैं। 56 केसेस जो है वो एक्टिव है। 14 माइग्रेटेड में से 8 रिकवर हो चुके हैं और 6 पॉजिटिव हैं। तो ये आज का ऊना का कोविड-19 का बुलेटिन था। ऊना की एक बड़ी खबर कि एक युवक का मर्डर हुआ है, और उसे मारकर नंगल पंजाब में नहर में फेंक दिया गया। हाथ पांव उसके जो हाथ थे वो काट दिए गए थे, और उसके बांधकर नहर में फेंक दिया गया था। ऊना शहर का यह युवक था, वार्ड नंबर 2 का, काफी दिनों से लापता था। और किन लोगों ने यह काम किया है, इसको लेकर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, लेकिन ये लोग कैसे गए, वहां तक कैसे पहुंचे, कैसे वारदात को अंजाम दिया, तो ऊना से ये बड़ी खबर, एक दुखद खबर ऊना की ये भी है। तो लास्ट में फिर से बता दें कि 4 मामले आए हैं, और ऊना में लगातार जो मामलों की संख्या है वो बढ़ रही है। पिछले काफी दिनों से मामले लगातार आ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने काफी बंदोबस्त व्यवस्थाएं भी की है, और इसके लिए अब जो बाहर से लोग आएंगे उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटरों में रखा जाएगा। संस्थागत जो सेंटर बनाए गए उन्हें में रखा जाएगा, क्योंकि घर नहीं भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज जो है 4 मामले आए हैं, और इस प्रकार ऊना में संख्या जो है 202 पहुंच चुकी है। तो बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। सुबह आपको फिर से पूरे प्रदेश की जो हालात बताए जाएंगे। बहरहाल ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल और अमित शर्मा के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।